हरियाणा महिला आयोग द्वारा कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में कानूनी साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि महिला आयोग का ध्येय केवल झगड़े निपटाना नहीं, बल्कि झगड़ों के कारणों को जानकर उन्हें दूर करना भी है। बच्चों से अनजाने में अगर गलती से गलती हो जाए, पहली बार में ही सबक लेकर उन्हें सुधारें तथा आगे ऐसा ना करने का प्रण लें। आज के वर्तमान समय में सभी बच्चे इंटरनेट व मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनके मार्ग भटकने की संभावना अधिक रहती है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया आयोग द्वारा आरकेएसडी कॉलेज में आयोजित कानूनी साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। कार्यक्रम का शुभारंभ चेयरपर्सन रेनू भाटिया, डीएसपी विवेक चौधरी, हरिंदर गुप्ता, पूजा मित्तल, सुनीता शर्मा, गीता देवी आदि ने दीप शिखा प्रज्वलित कर किया। देखें इस रिपोर्ट में। महिला आयोग का आज कैथल का दौरा एक रूटीन दौरा था। हम लोग पूरे हरियाणा के सभी ज़िलों में इस तरह का दौरा करते हैं। ये हमारा 19वां ज़िला है इस साल का, और जिस भी हम ज़िले में जाते हैं वहाँ पर हम वहाँ के कोई ना कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ के एएसआई के साथ एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रोग्राम, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और किसी न किसी बस्ती के लोग होते हैं। एक हम वहाँ पर हेयरिंग सेशन रखते हैं कि जितने भी उस ज़िले के 4, 5, 6 महीने के केसेस पेंडिंग होते हैं, उनकी हम सुनवाई करते हैं। तो उसी संदर्भ में इस कॉलेज में, एसकेएसडी कॉलेज में ये प्रोग्राम था, और आरकेएसडी कॉलेज में ये प्रोग्राम था। ऐसे कॉलेजेस में जाकर हम वहाँ के यूथ को लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करते हैं। हरियाणा स्टेट कमीशन में मैंने 19 जनवरी 2022 को ज्वाइन किया था। 2023 जनवरी तक 2246 केसेस हमारे पास आए। उन 2246 केसेस में हमने 1700 केसेस सॉल्व किए, कुछ कोर्ट में पेंडिंग है। परंतु जितने भी केसेस हमारे पास आए थे, उनमें से मैक्सिमम केसेस साइबर क्राइम और लीगल अवेयरनेस की कमी की वजह से थे। ड्यूरी केसेस थे जिनमें लीगल कमी थी, इस वजह से वो केस बहुत ख़तरनाक मोड़ पर आया। साइबर क्राइम के केसेस हमारे पास आए और हमने धीरे धीरे ये नोटिस किया कि यूथ के केसेस साइबर क्राइम के ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आयोग ने एक निर्णय लिया कि यूथ को जो है एडुकेट करने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना अनिवार्य होगा, क्योंकि यहीं से सीढ़ी स्टार्ट होती है साइबर क्राइम को जन्म देने की। अगर हम सीधा कॉलेज में जाते हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन हमने इस स्टेप को 2 कदम पीछे हटाया। हम 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं तक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, इन सबको इस सीरीज़ में लेते हैं। और हमने ये तय किया कि हर ज़िले का एक स्कूल, एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी हम कवर करेंगे। साइबर क्राइम के जितने केसेस आए वो, और पॉक्सो के जितने केसेस हुए, वो इस वजह से दिखे। तो ये सोच के साथ कि 6ठी 8वीं के बच्चों को अगर हम साइबर क्राइम के प्रति जागरूक कर देंगे, तो वही बच्चा, लड़का हो या लड़की, बड़े होते होते में 1 साल, 2 साल, 3 साल में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा कि उसे ये क्राइम नहीं करना है या उसे इस तरह के क्राइम में कहीं लिप्त ना होना पड़ जाए। ऐसे ही हमारे पास यूथ के बहुत सारे केसेस आए, कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स के इस संबंध में केसेस आए। तो हमने ये तय किया कि जब हम कॉलेज में जाएंगे, उनको साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करेंगे। लड़कों को हमने बहुत सारी मोबाइल पर ऐसी ऐप्स में फंसा हुआ देखा जिसमें वो गेम्स खेलते थे, सट्टा लगाते थे और क्राइम में फंसते थे। और ऐसे में उसके साथ उनका पूरा ग्रुप कई बार होता था, लड़के और लड़कियाँ। ऐसे ही लड़कियों को हमने साइबर क्राइम में फंसा हुआ पाया, जिसमें वो किसी न किसी के साथ प्रॉन वीडियो में, व्हाट्सएप कॉलिंग में, या उनकी फ़िल्म बन गई, या उनके साथ कोई अभद्र अश्लीलता हुई, उसकी फिल्म्स के माध्यम से वो ब्लैकमेल होती थी। तो ये आयोग ने निर्णय लिया कि ये ऐसा स्टेप है
जिससे अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो बेशक इस वर्ष हमें कोई लाभ ना मिले, केसेस में कमी ना आए, परंतु डेफिनेटली अगले वर्ष और उससे अगले वर्ष केसेस में भी कमी होगी और बच्चे साइबर क्राइम में लिप्त भी कम होंगे। मैडम, आजकल जो है छेड़छाड़ के, घरेलू हिंसा के जो मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें कार्रवाई होती है, हालांकि बाद में जाके समझौता हो जाता है। क्या कुछ महिला आयोग की चेयरमैन होने के नाते इन पर भी कार्रवाई होगी जो झूठे केस महिला दर्ज करवाती है, उसको लेकर कोई? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हम महिला आयोग के हैं तो अक्सर हमसे मीडिया भी और लोग भी पूछते हैं कि क्या कभी पुरुष आयोग भी होगा, पुरुषों की सहायता भी होगी, लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे पास कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, कई बार लड़कियां ही कंप्लेंट्स लाती हैं, लेकिन वो बाद में इंक्वायरी के माध्यम से या जानकारी जब हम लेते हैं, डिटेल्ड जाते हैं, तो कई बार फेक पाई जाती हैं। बहुत बार हमने देखा लड़के लड़की की मित्रता कॉलेज स्कूल में हो गई, यदि वो बाद में टूट जाती है या गलत पाई जाती है तो वो इस तरह का किसी ना किसी के बहकावे में आकर केस कर देते हैं। ऐसे ही कई बार परिवार में शादी होती है, साल 2 साल 3 साल बाद यदि संबंध बिगड़ जाते हैं तो किसी ना किसी के बहकावे में आकर वो इस तरह से बात कर देते हैं कि आप अपने पति पर इल्ज़ाम लगाओ, देवर पर लगाओ, ससुर पर लगाओ, और वो फेक होती हैं स्टोरीज़। बहुत बार ऐसा पाया गया। तो ऐसे में एक कानून है 182, जिसमें यदि लड़का कोई गलती करता है तो उस पर ये वाला कानून लागू होता है, लेकिन अगर कोई लड़की भी गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर भी यही कानून है। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, कॉलेजेस में, वर्किंग प्लेसेस में, तो हम सबको सतर्क करते हैं कि गलत इल्ज़ाम कभी मत लगाओ, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की गलत स्टोरीज़ की वजह से, गलत इल्ज़ामों की वजह से कई बार जेन्युइन लड़की जिसके साथ अभद्रता हुई है या गलत हुआ है वो भी इस घेरे में आ जाती है। तो इसलिए हम दोनों तरफ की कार्रवाई करते हैं। मैम, लिव इन रिलेशनशिप का कानून जो है कहीं ना कहीं पारिवारिक परिस्थितियों को खराब कर रहा है, क्या महिला आयोग भी इस पर कोई कदम उठाएगा? देखिए, मैंने जैसे अभी बताया 2246 केस हमारे पास आए, उनमें से बहुत सारे ऐसे ही केसेस थे जिनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या लिव इन है तो हमारे हाथ बंद जाते हैं। लड़का इस बात से पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरा तो लिव इन है, और लड़कियां, उनके परिवार की, उसकी बीवी, माता या उसके बच्चे इसके पूरी तरह से शिकार हो जाते हैं। ऐसे में क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, क्योंकि ये एक जजमेंट आई थी, तो हम लोग इंटरवेन नहीं कर सकते स्ट्रेट अवे, लेकिन हम जगह जगह यही बात करते हैं कि हमें कोई ना कोई कानून ऐसा निकालना होगा जिसमें हमें इस चीज़ के बारे में विचार करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ ये कानून, जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम्स आई हैं, वहाँ वहाँ परिवार भी बिगड़े हैं और जो है क्राइम की संख्या भी बढ़ी है। तो 2 परिवार टूटे, इससे अच्छा है कि हमें कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। इस पर हम विचार कर रहे हैं। मैडम आपने ओयो की बात की थी, क्या कैथल में भी इस तरह की किसी कोई जांच को शामिल किया जाएगा? कोई टीम हमारे पास आप लोग शिकायत करेंगे, कहीं से कोई बात आएगी तो हम लोग डेफिनेटली छापा मारेंगे।